नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे तिरुपति बालाजी, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु का एक रूप है जो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर विश्व के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है और भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आकर्षित करता है। इस वीडियो में आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे, इसीलिए आखिर तक बने रहे। हम मैसूरू से आ रहे थे, इसीलिए चामराजनगर तिरुपति एक्सप्रेस पकड़ के हम लोग सुबह के 4 बजे तिरुपति आ गए। हमने यहाँ गवर्नमेंट गेस्ट हाउस ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी, जहाँ हमें 9 बजे चेक इन करना था। अब आइए जानते हैं दर्शन के लिए टोकन कैसे और कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले बताते हैं ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें। तिरुमाला तिरुपति तीर्थ स्थानम की ऑफिशियल वेबसाइट से स्पेशल एंट्री टिकट्स बुक कर सकते हैं। जिस महीने आपको यात्रा करनी है उसके ठीक 4 महीने पहले से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाती है। और याद रखें, 10-15 मिनट के अंदर ये सारी बुकिंग समाप्त भी हो जाती है। स्पेशल दर्शन के लिए 300 रुपये लगते हैं। 3 से 5 घंटे लगते हैं दर्शन के लिए। और वही ऑफलाइन की बात करें तो रेलवे स्टेशन के पास ही विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स है। तिरुपति ATS RTC बस स्टैंड के पास श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स और गोविंदराजा कॉम्प्लेक्स में भी टोकन्स मिलते हैं। इन सभी जगहों पे टोकन्स रात के 9 बजे से दिए जाते हैं, पर लाइन शाम के 5 बजे से ही लगने शुरू हो जाते हैं। इन टोकन्स में निर्धारित समय और दिन दिया होता है। और ध्यान रखें, जब टोकन लेने जाए तो अपना आधार कार्ड ले जाना ना भूले। और यहाँ किसी एजेंट द्वारा टोकन बुकिंग नहीं होती, इसीलिए टोकन लाने खुद जाएं। अब तिरुमाला पर्वत कैसे जाएं? पैदल यात्रियों की बात करें तो अलीपेरी से तिरुमाला तक पहुँचने के लिए लगभग 11 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर सीढ़ियों की बात करें तो 3500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। पैदल यात्रियों के लिए रास्ते में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। ये तो रहे इन्फॉर्मेशंस पैदल यात्रियों के लिए। अब उनकी बात करते हैं जो पैदल नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते। रेलवे स्टेशन के पास से ही बसेस, शेयरिंग टैक्सीज वगैरह मिल जाते हैं। अलीपिरी के बाद आता है सप्तगिरी चेक पोस्ट, जहाँ पर सारे बिलोंगिंग्स स्कैन किया जाता है। नॉन AC बसेस में एक तरफा अगर बुकिंग करें तो 90 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं और अगर रिटर्न टिकट्स करें तो ₹160 लगते हैं। और ये टिकट्स 72 घंटे के लिए वैलिड होता है। वहीं AC बसेस के लिए 110 रुपीज़ लगते हैं और रिटर्न टिकट करें तो 200 रुपीज़ लगते हैं। शेयरिंग टैक्सीज 200 लेते हैं, प्राइवेट टैक्सीज 800 तक भी मांग सकते हैं। यहाँ साल भर में अनेक त्योहार, ब्रह्मोत्सव, रथ यात्रा और वैदिक अनुष्ठान होते हैं। यह स्थान 7 पहाड़ियों पर बसा है, जिसके वजह से इसे सप्तगिरी भी कहा जाता है। यहाँ से हमारा तिरुमाला पर्वत का सफ़र शुरू होता है। तिरुमाला अपने आप में एक शहर जैसा ही है। यह सिर्फ एक मंदिर परिसर नहीं, बल्कि एक पूरा तीर्थ नगर है, जहाँ यात्रियों के लिए हर ज़रूरी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ रहने की व्यवस्था, बाज़ार और दुकानें, अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं, भोजन व्यवस्था और यात्रियों के लिए फ्री बस सर्विसेज भी उपलब्ध है। तिरुपति बस स्टैंड से तिरुमाला बस स्टैंड पहुँचने के लिए प्रायः 1 घंटा लगता है। तिरुमाला बस स्टैंड पहुंचने के बाद दर्शन के लिए सभी भक्तों को वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करना होता है। यहाँ से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर खाने पीने, वॉशरूम, बैठने इत्यादि की सुविधाएं बनी हुई है। तिरुमाला के भगवान श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर के समीप स्थित
स्वामी पुष्करणी कुंड न केवल एक जलाशय है बल्कि एक पवित्र तीर्थ है जिसे शास्त्रों में अत्यंत महत्व दिया गया है। मान्यता है कि यह कुंड मूल रूप से वैकुंठ धाम में स्थित था और गरुड़ जी इसे स्वर्ग से लाकर तिरुमाला में स्थापित किए थे ताकि भक्तगण इसे स्पर्श करके अपने पापों से मुक्त हो सके। एंट्री गेट से दर्शन तक भक्त बहुत ही सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़ते हैं। कतार से बढ़ते हुए आप गर्भगृह तक पहुंचते हैं जहां भगवान श्री बालाजी के दर्शन होते हैं। दर्शन के समय प्रकार के अनुसार 10 सेकंड से 2 मिनट तक की होती है। दर्शन के बाद लड्डू प्रसादम काउंटर से प्रसाद प्राप्त करें। आशा करती हूँ आपको हमारा तिरुपति दर्शन ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोविंदा।